हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स है 29 एंड 30 जून का। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ इनिशिएटेड द ट्रायल्स ऑफ एडवांस्ड स्टील्थ स्विफ्ट ड्रोन्स। उन्नत स्टील स्विफ्ट ड्रोन का परीक्षण किसने शुरू किया है? ए DRDO, बी डेस्टो, सी डरपा, डी नन ऑफ दीज। अगर आंसर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज ए DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन इज ए, द DRDO हैज़ इनिशिएटेड द ग्राउंड ट्रायल्स ऑफ स्विफ्ट, अ टन ऑल अप वेट टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए 1 टन ऑल अप वेट टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट का ग्राउंड ट्रायल शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलायंस जियो हैज़ collaborated with which of the following technology gained to provide the 5G। रिलायंस जियो ने 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ सहयोग किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल क्लाउड, डी अमेजन। आंसर इज सी गूगल क्लाउड। द रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड and Google Cloud are embarking on a comprehensive long-term strategic relationship to power 5G in enterprises and consumer segments nationwide। रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड और क्लाउड गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को पावर देने के लिए एक व्यापक दीर्घकालीन रणनीतिक संबंध शुरू कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ अनाउंस्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2032। किसने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की घोषणा की है? NTPC, AGL, SJVN, JSW एनर्जी। आंसर इज ए NTPC। The NTPC Limited under the Ministry of Power has set a target to install 60 gigawatt of renewable energy capacity by 2032। बिजली मंत्रालय के तहत NTPC लिमिटेड ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन आर्मी हैज़ इशूड RFI टू प्रोक्योर हाउ मैनी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। भारतीय सेना ने कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों की खरीद के लिए RFI जारी किया है? ए 1750, बी 2000, सी 1400, डी 1000। आंसर इज ए 1750, 1750। द इंडियन आर्मी हैज़ इशूड एन RFI फॉर परचेज ऑफ 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। भारतीय सेना ने 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की खरीद के लिए RFI जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स वेबसाइट्स नाउ हैव द कैप्चास दैट आर एक्सेसिबल ऑफ PWDs, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। निम्न में से किन न्यायालयों ने वेबसाइटों में अब कैप्चा उपलब्ध है जो दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट और डी फास्टैग कोर्ट। आंसर इज सी हाई कोर्ट्स। ऑल हाई कोर्ट्स वेबसाइट्स नाउ हैव द कैप्चा दैट आर एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। उच्च न्यायालय ने सभी वेबसाइट में अब कैप्चा है जो दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ डेवलप्ड द लाइफ सेविंग कैनोपी सेवरेंस सिस्टम। जीवन रक्षक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम किसने विकसित किया है? ए DRDO, बी IIT दिल्ली, सी ARDE और डी इसरो। आंसर इज सी ARDE। ARD क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट विच इज अ लेबोरेटरी ऑफ DRDO। ये क्या है? DRDO की लेबोरेटरी है ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। आंसर इज सी।
The ARDE has developed a life-saving canopy severance system which helps a pilot ejecting फ्रॉम एयरक्राफ्ट इन एन इमरजेंसी। ARDO ने एक जीवन रक्षक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम विकसित किया है जो कि एक पायलट को आपातकाल में बाहर निकलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन 7th, विच स्टेट गवर्नमेंट डिस्पेंस द इंटरव्यू फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में भविष्य की भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है? A हरियाणा, B आसाम, C आंध्र प्रदेश, D हिमाचल प्रदेश। आंसर इज C आंध्र प्रदेश। The Andhra Pradesh government has issued a formal order dispensing with the process of interviews for all future recruitment into the government services including the executive posts। आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्यकारी पदों सहित सभी सरकारी सेवा में भविष्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अ वेबसाइट फॉर नशा मुक्ति भारत अभियान? किस केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है? स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, C प्रकाश जावड़ेकर, D थावरचंद गहलोत। आंसर इज D थावरचंद गहलोत। The Minister for Social Justice Empowerment Thawarchand Gehlot launched a website for Nasha Mukti Bharat Abhiyan on the occasion of the International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द 3 करोड़ एज द कैश प्राइज फॉर गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक? किस राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए नगद पुरस्कार 3 करोड़ है। किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए 3 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की? A इज आसाम, B इज उड़ीसा, C इज हरियाणा, D इज तमिलनाडु। आंसर इज D तमिलनाडु। The Tamil Nadu Chief Minister has announced 3 crore reward sport person who bag medal in the upcoming Tokyo Olympic Games। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया's longest high speed track for automobiles has been inaugurated in which Indian city? ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? A दिल्ली, अहमदाबाद, C तेलंगाना, D इंदौर। आंसर इज D इंदौर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर है इनॉग्रेटेड द हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स इन इंदौर। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में ऑटोमोबाइल्स के लिए हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ collaborated with United Nations World Food Program to improve the household food and nutritional securities? घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग किया? A झारखंड, B उड़ीसा, C बिहार, D छत्तीसगढ़। 11th का आंसर है B उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आजीविका की पहल को मजबूत करके और हजारों राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक घर पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन? किस कंपनी ने मॉडर्न की कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी गई है? किस कंपनी को? आंसर इज A सिप्ला। The DGCI has granted permission to Cipla to import the Moderna COVID-19 vaccine for the restricted emergency use in India। DGCI ने सिप्ला को भारत में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए एक मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 13,
द झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इज टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करना है? ए दुमका, बी बोकारो, सी चतरा, डी गिरडीह। आंसर इज बी बोकारो। द झारखंड स्टेट Cricket Association has signed a lease agreement with SAIL Bokaro Steel Plant for construction of Jharkhand's third international cricket stadium in Bokaro. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, which organization has approved $125 million support program for Kerala? किस संगठन ने केरल के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ए IMF, ए IIB, सी वर्ल्ड बैंक, डी एशिया डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज सी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $125 मिलियन असिस्टेंट फॉर द रिबिल्ड द केरला इनिशिएटिव इन द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक्स हेल्ड इन वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। आंसर इज डी 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये तो था करंट अफेयर्स 29 एंड 30 जून का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।